तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मल्टी क्रिएटर में, जहां सिर्फ आपको मिलेगी नॉलेज। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज बताएंगे हम आपको कि टाइटैनिक जहाज़ कैसे बना, इसे किसने बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1907 से। इंग्लैंड की एक कंपनी जो वाइट स्टार लाइन है, जो एक बड़ा जहाज़ बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया, और उस वक्त के हिसाब से ये जहाज़ बड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनने वाला था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो वाइट स्टार लाइन की कंपनी ने इस जहाज़ को बनाने की जिम्मेदारी जो थी, आयरलैंड के एक मशहूर जहाज़ बनाने वाले आर्लैंड और वुल्फ को सौंपी। आर्लैंड और वुल्फ ने इससे पहले भी वाइट स्टार लाइन को कई ऐसे जहाज़ बना के दिए जो वाइट स्टार लाइन कंपनी के नाम से थे। अब उन्होंने इस जहाज़ की बनने की जिम्मेदारी लेते हुए जहाज़ के डिज़ाइंस, डॉक्यूमेंट्स, बजट और इसके जो पेपर वर्क थे वो सब कंप्लीट कर लिए, और सन 1909 31 मार्च को इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। और जब ये जहाज़ बनाया गया था तो इस वक्त इसका नाम टाइटैनिक नहीं था। उस वक्त ये जहाज़ उसमें कंस्ट्रक्शंस के अंडर में था। तो इस जहाज़ को एज ए प्रोजेक्ट के बेस पे इसका जो कोडिंग नेम जो था वो 401 था, और थॉमस एंड्रयू ही थे जो इसके मेन डिज़ाइनर थे। इस जहाज़ के कंस्ट्रक्शन का काम क्वीन आयरलैंड के ट्रेंस हार्बर में किया गया, और जैसा कि अब इस जगह को टाइटैनिक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रोजेक्ट 401 के कंस्ट्रक्शन का जो काम था, इसे करीब 26 महीनों का वक्त लगा था, और काम पूरा होते ही इसके जस्ट 2 महीने बाद ही 31 मई 1911 के दिन इस जहाज़ का नामकरण भी कर दिया गया, जो कि नाम था टाइटैनिक। और उस दिन करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस जहाज़ को सिर्फ देखने के लिए आए थे, क्योंकि ये दुनिया का पहला सबसे विशाल और बड़ा जहाज़ था, जिसकी अगर मेजरमेंट की बात अगर करी जाए तो ये करीब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर था, जो कि उस दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था। और वही भाग्यशाली लोग जो इस जहाज़ को देखने आए थे, वही इस आइकॉनिक शिप के सबसे बड़े गवाह रहे थे। और इस टाइटैनिक के लॉन्चिंग के वक्त अभी भी इसके कुछ जो ऊपरी भाग जो थे, उसके भी कुछ काम अभी बाकी थे। खासकर जो इस जहाज़ में इसकी चिमनियाँ जो थी, जिसकी आइकॉनिक लुक जो इसे देते थे, अभी उसका काम इस पर बाकी था। और जब इसके सभी काम पूरे हो चुके थे तो ये जहाज़ बनकर तैयार हुआ और इसका सारा काम ख़त्म हुआ 31 मार्च सन 1912 में। और जो नाम था इस शिप का टाइटैनिक, वो इसकी विशालकाय प्रतिरचना को ही दर्शाने के लिए काफ़ी था। और ये नाम ग्रीक के माइथोलॉजी गॉड टाइटन से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए इसका नाम टाइटैनिक रखा गया। और इस जहाज़ की जो लंबाई थी वो 882 फीट 9 इंच, और इसकी जो ऊंचाई थी 175 फीट, और चौड़ाई जो थी इसकी वो 92 फीट 6 इंच थी। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये जहाज़ कितना बड़ा था, तो आप ऐसे अंदाज़ा इसको लगा सकते हैं कि अगर इस जहाज़ को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उस दौर की जितनी भी बिल्डिंगें थीं वो सब इससे छोटी थी, यहाँ तक कि वो गीज़ा का पिरामिड भी। अब खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये जहाज़ कितना विशाल था। अगर हम इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसकी कैपेसिटी थी 2435 पैसेंजर की, और इसी के साथ 892 क्रू मेंबर्स को मिलाकर 3300
27 लोगों की इसकी क्षमता थी और इस जहाज़ पे करीब 18 लाइफ बोट्स भी थे। कैपेसिटी तो ज़्यादा थी लेकिन 18 ही लाइफ बोट रखे थे, जो कि किसी इमरजेंसी के दौरान, जो कि करीब 1178 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी को आसानी से पूरा किया जा सकता था। और इस जहाज़ की जो आइकॉनिक लाइन है, जो ये कि जहाज़ डूब नहीं सकता, कभी ना डूब सकने वाले इस जहाज़ का दावे के साथ टाइटैनिक को पानी में उतार दिया गया, जो कि 10 अप्रैल 1912 के दिन कैप्टन के एडवर्ड स्मिथ की अगुवाई के दौरान इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपने पहले और इस जहाज़ के आखिरी सफ़र पे निकल पड़े। और इसी सफ़र के करीब 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 को अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में विशालकाय बर्फ़ के टुकड़े से टकरा गया, जिससे उस बर्फ़ के टुकड़े ने इसे करीब 30 मीटर लंबी एक दरार दी। और इस जहाज़ की टक्कर के बाद में, जो कि दिल दहलाने वाली घटना थी, इस टक्कर के दौरान सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका, जबकि करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा -2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, जो कि बहुत ही जानलेवा टेम्परेचर है। इसमें किसी का भी संघर्ष कर पाना आसान नहीं होता। और आज के वक्त में टाइटैनिक के डूबने की घटना दुनिया के सबसे बड़े दर्दनाक और सबसे बड़े डिज़ास्टर को माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरह से हिला के रख दिया था। तो यही थी टाइटैनिक की स्टोरी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। और आगे की जो है कहानी मेरे टाइटैनिक की, ये भी अभी बन रही है और हम आपको देखो दिखाएंगे, बताएंगे कैसे क्या करना, मतलब क्या रह गया है इसमें। इस जहाज़ की जो कहानी है, इस जहाज़ की कहानी शुरू होती है साल 2024 8 जनवरी से, जब यूपी के उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। अब मैंने इस कार्डबोर्ड के जहाज़ को बनाने की शुरुआत की और ये जहाज़ अब आपके सामने है। प्लान के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। लाइटिंग, लुक और इसकी जेन्युइनिटी के बारे में, जेन्युइनिटी के मामले में अगर देखा जाए तो मैं इसे 100% लुक वाइज प्योर टाइटैनिक को नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोची थी उसमें सिर्फ 80% मैं इसको दूंगा। उसके देने की वजह यही है कि अभी ये जहाज़ भी कंप्लीट नहीं है और कुछ एक मेज़रमेंट भी इसमें शॉर्ट हो गए थे। तो आगे दिखाते हैं आपको, जैसे जैसे ये जहाज़ कंप्लीट होगा आप लोगों के सामने इसके और भी वीडियो आते रहेंगे। और तब तक के लिए आप इसको देखिए, बताइए, लोग बताइए आप लोग कैसा लगा और वायरल कर दीजिए इस शो को। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और कुछ करने की चाहत अपने मन में जगाएं, अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की। तो आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और अपने अंदर का भी मोटिवेशन को जगाएं और ढूंढें कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या एक्टिविटी है, क्या क्रिएटिविटी है जिसे आप कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं आप करिए उसे और पूरा कीजिए। तब तक के लिए बाय।